तो आप इस रेसिपी को ट्राई करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना कि आपको मेरी होममेड पंजीरी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू kitchenwithamna.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो दिल कर रहा है पंजीरी खाने का, तो मैंने सोचा हम पंजीरी बना रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। ईजी, बहुत ही सिंपल, हर घर में वो चीज़ मौजूद होगी जो मैं आपको पंजीरी बनाना सिखाऊंगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है और कम क्वांटिटी में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वो पंजीरी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सूजी लिए हमने 2 कप, शक्कर लिए हमने 2 कप। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप पाउडर चीनी ले लें 2 कप, वो भी गुजारा हो जाएगा। घी लेंगे 1 कप, देसी घी भी ले सकते हैं, नॉर्मल घी भी ले सकते हैं जो घर में होता है। ड्राई कोकोनट लेंगे 1/2 कप, पिस्ता लेंगे 1/2 कप, बादाम लेंगे 1/2 कप, मखाने लेंगे 2 कप, चारे मगज लेंगे 1/2 कप, गोंद लेंगे 1 कप, किशमिश लेंगे 1/4 कप और थोड़े से नारियल हैं हमारे पास कटे हुए, तकरीबन 1 टेबलस्पून गार्निश के लिए। तो ये चीजें चाहिए हमें पंजीरी बनाने के लिए। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये 1/2 कप हम घी डालेंगे और 1/2 कप बचा लेंगे और इसमें हमने सूजी को रोस्ट करना है। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम ये सूजी डाल देंगे और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इसे हमने चम्मच चलाते जाना है और भूनते जाना है। जैसे ही खुशबू आना शुरू होगी, कलर चेंज होगा तो समझे हमारी सूजी भून चुकी है। मीडियम फ्लेम मैंने अभी रखी हुई है, मैं बीच में लो भी कर दूंगी। अब हम फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे, पहले हमने मीडियम रखी हुई थी। ये सूजी हमारी जल ना जाए, अगर हम इसे ऐसे ही चलाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे तो सूजी हमारी जल भी सकती है। और चम्मच हमने चलाना नहीं छोड़ना, चम्मच हमने चलाते जाना है। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसे रोस्ट होने में और प्यारी सी खुशबू आएगी तो समझे हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है। तो ये देखिए सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम ये ड्राई कोकोनट डाल देंगे। अगर आपके पास ड्राई नहीं है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ड्राई था तो मैं ड्राई डाल रही हूँ। इसे भी थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल लेंगे। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे सूजी के साथ, लो फ्लेम पे, क्योंकि पैन बहुत गर्म है और सूजी भी बहुत गर्म है। तो ये देखिए जो हमने कोकोनट डाला है ड्राई, वो भी रोस्ट हो चुका है और सूजी भी हो चुकी है। अब इसे बोल में निकाल लेंगे। तो इसे दूसरे चम्मच से मैंने निकाल लेना है, इससे इजी से निकल जाएगा। और इसी में हम ये शक्कर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है। अब बाकी की चीज़ों को रोस्ट करते हैं। अब फिर से पैन लेंगे, इसमें 2 चम्मच हम घी के डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें मखाने डाल देंगे और इनको रोस्ट कर लेंगे। और फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे रोस्ट होने में, मीडियम फ्लेम पे। मखाने रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह गोंद को कर लेंगे। फिर से पैन में हम घी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल देंगे, मेल्ट होने देंगे और इसमें गोंद डाल देंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। जैसे ये फूलना शुरू होगी, कड़क हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये फूलना शुरू हो गई है, तकरीबन 1 मिनट लगा और ये फूल गई। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, सारी फूल जाएगी तो इसे निकाल लेंगे। तो ये सारी फूल चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसे फूलने में, मीडियम फ्लेम पे इसे निकाल लेंगे। तो इसे हम साइड पे करेंगे और बादाम को रोस्ट कर लेंगे। तो फिर से पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसमें बादाम को रोस्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब बादाम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेंगे जल्दी से। तो बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इन्हें रोस्ट होने में, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इसे हम साइड पे करेंगे और चारे मगज को रोस्ट कर लेंगे इसी घी में। घी इसमें है तो हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसे रोस्ट कर लेंगे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने लो रखी है क्योंकि पैन बहुत गर्म हो गया है। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हम रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये हो चुका है, इसे निकाल लेंगे।
इसे साइड पे कर देंगे। अब फिर से इसमें घी डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें घी डाला है और पिस्ते को रोस्ट कर लेंगे। पिस्ता डाल देंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे बहुत जल्दी, सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये रोस्ट हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। तो इसे साइड पे करेंगे और किशमिश को रोस्ट कर लेंगे। अब ये बचा हुआ थोड़ा सा घी है, ये भी इसमें डाल देंगे और किशमिश को रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून ये घी है और हमारा जो प्याला है वो बिल्कुल खाली हो गया है। और इसमें किशमिश डाल देंगे और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट में ये हो जाएगा। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। तो ये तैयार है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे। एक एक करके मैंने सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम चॉपर में डाल के दरदरा पीस लेंगे। उससे पहले मैं गार्निश के लिए थोड़े से मखाने और बादाम और पिस्ते निकाल लूँगी। तो ये थोड़े थोड़े से निकाल लेंगे गार्निश के लिए। तो ये थोड़े से मैंने निकाल लिए और थोड़े से बादाम निकालेंगे, थोड़े से पिस्ते। तो ये थोड़े से निकाल लिए और अब इन सारी चीज़ों को हम चॉपर में डाल के पीस लेंगे। तो चॉपर में सबसे पहले हम मखाने डालेंगे, गोंद डालेंगे, बादाम, चारे मगज, पिस्ते और ये किशमिश, और इन्हें पीस लेंगे। तो ये हमने पीस लिए दरदरा। अब इसे निकाल लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिलबट्टे में भी इसे पीस सकते हैं। दरदरा सा पीसना है बस इसे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की पंजीरी। आप इसे सारी सर्दियां खा सकते हैं। बना के रख लें एयर टाइट में, जब दिल करे 2 चम्मच निकालें और इसे खा लें, बहुत ताकत मिलेगी आपको। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे जो हमने चीज़ें बचा के रखी हुई थी। तो ये मखाने और ये नारियल कटा हुआ। तो तैयार है सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत तोहफा पंजीरी। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख लें और सारी सर्दियां खा सकते हैं। तो अभी भी सर्दियां, आप इसे बनाएं और खाएं, बहुत ताकत मिलेगी, बहुत ही मज़े की होती है और मेरा दिल तो कर रहा है मैं भी खा जाऊं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना कि आपको मेरी होममेड पंजीरी कैसी लगी। तो तैयार है सर्दियों का खूबसूरत तोहफा पंजीरी की रेसिपी। अगर आपको ये पंजीरी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस बटन पे क्लिक करके। और अगर आप मेरी लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।